अगर आप हरियाणा से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैंने एक नोटिफिकेशन डाला था क्राइटेरिया का, 12 दिसंबर को आया था, वो आप उसे देखेंगे और इसे देखेंगे तो आपके दिमाग में एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। उससे पहले एक वीडियो और डाला था जिसमें क्राइटेरिया से लिए रिलेटेड ही मैंने, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि हम तब तक नया क्राइटेरिया हम नहीं लेके आते, तब तक आप इनकी रिक्रूटमेंट नहीं निकालेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। कहाँ पे? जो हरियाणा में जो गवर्नमेंट एडिड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट एडिड का मतलब ये है जिनको गवर्नमेंट से एड मिलती है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट तब तक नहीं करोगे जब तक हम नए रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया नहीं निकालेंगे। तो नया रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, ये 12 तारीख को आया था, मैंने आपको इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये हमने जो इन पे रोक लगी थी वो हटा ली है। ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने ये रोक हटा ली है। अब उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने कि अब हरियाणा में 1400 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो एडिड कॉलेज में है वो आएंगी। कितनी वैकेंसी आएंगी? 1400। उसके बाद 91 वैकेंसी प्रिंसिपल की भी आएगी। 1400 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की आएंगी, 91 वैकेंसी प्रिंसिपल की आएंगी। अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे। तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इनकी नोटिफिकेशन डेट क्या रहेगी, और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 87.5 नंबर के आपके एकेडमिक्स होंगे और 12.5 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैंने जो पीछे वीडियो डाला था जिसमें क्राइटेरिया के बारे में बताया था, आप उसमें जाके देख सकते हैं, आपको साइड में भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है जी। उसमें आपके 40 नंबर किस चीज़ के हैं? आपके एकेडमिक के हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे हैं आपके, उनके आपको मुझे साइड में दिखाई दे रहा होगा। एकेडमिक रिकॉर्ड में उन्होंने 40 नंबर आपके बांटे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने नंबर है तो इतने मिलेंगे, और मास्टर डिग्री मतलब ग्रेजुएशन में कितने नंबर है तो कितने मिलेंगे, यूजी में इस तरह से करके आपको इसमें 40 नंबर मैक्सिमम मिलेंगे। फिर इसी तरह से 15 नंबर इसमें एडिशनल क्वालिफिकेशन, मान लो जैसे आपके पास पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है और एमफिल है, तो इनके अलग अलग नंबर आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर आपको इसमें 15 ही मिलेंगे। ठीक है जी। इस तरह से अगर आपके पास टीचिंग एंड रिसर्च है का एक्सपीरियंस है, आपके पेपर पब्लिश हैं, बुक पब्लिश है, बुक में चैप्टर पब्लिश हैं, या फिर आपने कहीं टीच कर रखा है, तो उनके आपको 20 नंबर मिलेंगे मैक्सिमम। तो 20 नंबर किस तरह से मिलेंगे ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, आपके जो 7.5 नंबर होंगे वो आपके जो कैरिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपके पास एनसीसी था, एनएसएस था, आपने कहीं रिपब्लिक परेड में हिस्सा लिया है, आपने कहीं और कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, उसके मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम जो रहेंगे वो 7.5 मार्क्स रहेंगे। फिर 5 नंबर आपके स्पोर्ट्स के रहेंगे। मान लो आपने नेशनल में पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया, ओलंपिक गई हैं, तो उनके नंबर उन्होंने दे रखे हैं। 5 नंबर इनके रहेंगे। तो इनको जोड़ेंगे आप, इनको पांचों को, तो आपके यही नंबर आ जाएंगे। प्लस आपके 12.5 का आपका इंटरव्यू रहेगा। 12.5 के इंटरव्यू को भी इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये 3 पार्ट कौन से हैं ये भी आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे कि 3 पार्ट में इतने इसके नंबर है, इतने इसके नंबर है, इतने इसके नंबर हैं। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर हैं, मतलब आपके ओवरऑल एकेडमिक में कितने नंबर हैं, अदर आपके एडिशनल क्वालिफिकेशन के आपके कितने नंबर में बनेंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस के कितने बनेंगे, आपकी करिकुलम एक्टिविटीज़ के कितने नंबर बनेंगे, स्पोर्ट्स के कितने नंबर बनेंगे। उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन में आप कहाँ खड़े हो। और पोस्ट ये पोस्ट इन्होंने रोक हटा ली है। ये पोस्ट अब दिसंबर से ही शुरू हो जाएंगी। 1400 पोस्ट दिसंबर से ही भरनी शुरू हो जाएंगी। और इसमें हम बात करते हैं जैसे इसकी ही, इसमें टेस्ट नहीं होगा, मैं आपको सबको बता देता हूँ, इसमें टेस्ट नहीं होगा। ये खाली जो सिलेक्शन होगा वो आपका जो आपके जो एकेडमिक और अदर करिकुलम एक्टिविटी जो इन्होंने बता रखे हैं, इन 5 पैरामीटर पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे जिनने एमफिल पीएचडी कर रखी है, रिसर्च कर रहे हैं, जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, मतलब कहीं गवर्नमेंट कॉलेज का या फिर कैस्ट का, एडोक का, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो इसमें। अगर नए बच्चों के लिए भी बेनिफिट है, अगर वो इंटेलिजेंट है, उनके ज़्यादा नंबर है, तो उनको यहाँ पहले
ये तो कॉमन सी बात है, जो जिनकी पुरानी एजुकेशन होगी उनके मार्क्स उतने कम रहते हैं, जो नए बच्चे आते हैं उनके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, तो उनको यहाँ पे इस तरह से बेनिफिट है। फिर है नोटिफिकेशन डेट, कि इसका नोटिफिकेशन कब आ सकता है। इसका जो नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। फिर बात आता है हाउ टू अप्लाई। इसको अप्लाई करने के लिए आप अलग अलग कॉलेजेस के जहाँ पे निकलते हैं आप वहाँ जाके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता कि किन कॉलेज में निकलने हैं, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको जिस भी कॉलेज में निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा, टाइम से पहले ही आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं आपकी रिजोल्व कर दूंगा। और अप्लाई करने के लिए मोस्टली जितने भी फॉर्म होंगे सब ऑनलाइन फॉर्म आएंगे, और 20 दिन का टाइम देते हैं कम से कम इस केस में। जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हरियाणा में जो निकलेंगी, जो एडिड कॉलेज में निकलेंगी, गवर्नमेंट एडिड कॉलेज में, मेन बात इसकी यही है कि अभी इनकी इस पे जो रोक थी वो हटा ली है गवर्नमेंट ने। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है कोई, आप तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका इसका रिप्लाई दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।